प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी वनडे कप का पहला मैच ओवल क्रिकेट ग्राउंड से बराह रास्त पीटीवी मध्य मुकाबिल गनी ग्लास के। और हमने देखा टॉस में अमाद भट्ट जो पीटीवी के कप्तान हैं टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया। इस दौरान फ्लिक करने में कामयाब हुए, शानदार टाइमिंग और प्लेसमेंट। एक टप्पा खाने के बाद गेंद गई बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। बड़ी ही खूबसूरत गेंद और बैट्समैन को बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। आगे बढ़ के इसको कट करना चाहते थे लेकिन अम्माद भट्ट ने अपने एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाया और बोल्ड कर दिया। और इसी के साथ मुइज़ गनी पवेलियन की तरफ वापस जाते हुए गनी ग्लास की टीम को पहला नुकसान 7 के स्कोर पर। जारहाना मिजाज से खेलना चाहते थे इस गेंद को मुइज़ गनी जो कप्तान भी हैं गनी ग्लास के, कदमों का इस्तेमाल किया था, इसको ड्राइव करने की कोशिश थी लेकिन पेस से बीट हुए, अंदरूनी किनारा लेती हुई गेंद स्टम्प्स को जा टकराई और बगैर कोई खाता खोले कप्तान अब डगआउट में वापस जाते हुए मुइज़ गनी बिना किसी रन बनाए पवेलियन में वापस लौटे। गनी ग्लास को हुआ पहला नुकसान 7 के स्कोर पे। और अम्माद भट्ट एक बार फिर से आए और इस गेंद को लेग साइड की जानिब खेला और ये गेंद गई बाउंड्री रोप्स के बाहर 4 रन्स के लिए। तो ये वो कॉन्फिडेंस है जो नज़र आ रहा है, ये लड़का सीज़न में रन करते हुए आ रहा है और यहाँ पर वो परफॉर्मेंस हमें नज़र आ रही है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के फ़ाइनल में भी इन्होंने 50 ज़रूर की थी और पिछले सीज़न में भी हमने इनको देखा था गनी ग्लास की नुमाइंदगी कर रहे थे, ये सियालकोट रीजन की नुमाइंदगी कर रहे थे। काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर हैं। 3 ओवर्स के इख्तिताम पर 11 रन्स 1 विकेट के नुकसान पर गनी ग्लास। ख्वाजा अरहम जो इनिंग्स का आगाज़ करने आए थे एक बार फिर सामना करेंगे अम्माद भट्ट का। इसको पुल करने में हुए कामयाब, कोई फील्डर वहां मौजूद नहीं, बाउंड्री हासिल करेंगे। और ये हिट लगाई और ये सीधा छक्का कमेंट्री बॉक्स की जानिब। और ज़ीशान हम किसी तरीके से बच गए लेकिन बैटर ने कहा कि मैं कमेंटेटर्स को अपनी ग्लिम्स दिखाता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। और इस बार 4 रन्स यहां पर मिलेंगे। गैप मौजूद था, उस गैप को फिल किया अपनी बाउंड्री के साथ। बैक टू बैक दूसरी बाउंड्री यहां पर हासिल हो जाएगी। गैप्स मिल रहे हैं जिसका पूरा पूरा फायदा उठा रहे हैं अपनी बाउंड्रीज के साथ। इस दौरान पुल किया, गेंद हवा में है, स्क्वायर लेग से फील्डर आ रहे हैं गेंद के नीचे और एक आसान कैच अपने हाथों में महफूज किया। जादाद खान बदला लेने में कामयाब हुए, 2 बैक टू बैक बाउंड्रीज लगाई लेकिन उसके बावजूद ख्वाजा अरहम पुल करना चाहते थे इस गेंद को, भारी किनारा लिया और एक आसान कैच फील्डर ने अपने हाथों में महफूज किया। तो एक और कामयाबी यहाँ पीटीवी की टीम के लिए। जी हाँ, इसको बिल्कुल हमने देखा कि जो बैट पर ये गेंद आ नहीं सकी और चाह तो रहे थे कि इसको किसी तरह मिड विकेट पे ऊंचा खेलें, ऊंचा खेला ज़रूर लेकिन ये नहीं चाह रहे होंगे कि गेंद सीधा फील्डर के हाथों में चली जाए। तो इस तरह दूसरा नुकसान यहाँ पर हुआ है गनी ग्लास को 41 के स्कोर पर और साथ ही ओवर भी मुकम्मल। और एक और यहाँ पर जो बाउंड्री का सिलसिला है वो मिलना चाहिए। गैप मौजूद था, गेंद की रफ्तार थोड़ी स्लो जरूर हुई है लेकिन इतनी नहीं कि बाउंड्री के पार ना जा सके। तो 4 रन यहाँ पर हासिल हुए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि विकेट गिरी हो, मोहसिन अपने स्ट्रोक्स खेल रहे हैं। एक बार फिर उस गेंद का फायदा उठा लिया जो उठाना चाहिए था और इसको बैकवर्ड पॉइंट की जानिब खेल दिया। 4 रन यहां पर हासिल किए हैं तो अपने स्ट्रोक्स खेलने से बाज नहीं आ रहे हैं, भरपूर तरीके से यहां पर जो बाउंड्रीज का सिलसिला है वो हासिल कर रहे हैं मोहसिन। कदमों का इस्तेमाल किया इस बार और ऊंचा शॉट खेला। गेंद जा रही है, फील्डर्स को चेस करने के लिए पहुंचे हैं लेकिन अंपायर ने कहा बात नहीं बनेगी क्योंकि ये गेंद बाउंड्री के बाहर हवा में गई 6 रन के लिए। तो हालिया वक्त में मैचेस खेले गए और जो 60 की दिहाई में ही मैचेस खेले गए, इस दौरान शानदार अंदाज से ड्राइव किया हुसैन तलत ने, कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए इसको खेला मिड विकेट और मिड ऑन के दरमियान और एक और चौका हासिल किया। शानदार गेंद, बेहतरीन डिलीवरी और इसको खूबसूरती से घुमाने में कामयाब हुए अली उस्मान। गेंद की लाइन को मिस किया, गेंद पड़ने के बाद बाहर की जानिब घूमी और ऑफ स्टंप को जा टकराई। जी हाँ बिल्कुल, और यूं अली उस्मान अपनी पहली विकेट लेने में कामयाब रहे।
मिडिल स्टंप पर ये गेंद आई कि जहां पर ये बैट को लेकर आए, लेकिन बॉल जो थी वो मूव कर गई और ये विकेट लेने में कामयाब रहे। एक अच्छी गेंद अली की जानिब से और यूं मोहसिन वापस लौट रहे हैं। 30 गेंदों पे 41 बनाए और ये बोल्ड कर दिया तैयब ताहिर को, एक्सपीरियंस बैटर, लेकिन बिल्कुल ही रीड नहीं कर पाए अली उस्मान को। और ये वही एक्सपीरियंस जो कायद आजम ट्रॉफी के लीडिंग विकेट टेकर बनने का था, वो यहाँ पर भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हुए कायद आजम ट्रॉफी में लीडिंग विकेट टेकर रहे। और उसके बाद अभी भी दोनों ऑलमोस्ट सेम गेंदें थी शाहजेब जिन्होंने की हैं और इस पे विकेट हासिल किया। और ये लंबा शॉट मिड विकेट की जानिब और ये बॉल ग्राउंड से बाहर 6 रन्स के लिए एक शानदार स्ट्रोक। और यही मैं बात कर रहा था कि हुसैन तलत कोशिश करेंगे कि लेफ्ट आर्म स्पिनर का ज्यादा से ज्यादा सामना खुद करें। और हुसैन तलत ने एक और शॉट मारा और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन्स, बड़ा ही शानदार शॉट। और हुसैन तलत ने बॉल को कट किया, बॉल गई पॉइंट बाउंड्री की जानिब, 4 रन्स, बड़ा ही ज़बरदस्त स्ट्रोक हुसैन तलत का। और रिस्क लेने से ज़्यादा ज़रूरी है कि गैप्स में इस तरीके के शॉट्स खेले जाएं। इस दौरान बैकफुट पे जाके पुल किया, गैप तलाश किया, शानदार टाइमिंग और प्लेसमेंट का मुजाहिरा। हम्माद बट की पहली बाउंड्री। खराब गेंद को स्वीप करने में कामयाब हुए, कोई फील्डर मौजूद नहीं और एक और बाउंड्री हासिल करेंगे यहाँ पे हम्माद बट। हुसैन तलत ने खेला इसको लॉन्ग ऑफ की जानिब और 1 रन लिया। हम्माद बट एंड कंपनी को अब बल्कि यहाँ पर मिसफील्ड हो जाएगी और दूसरे रन के लिए जाना चाह रहे हैं और ये रन आउट, यकीनी तौर पर रन आउट हो गए हम्माद बट। और जिस तरीके से मैं कह रहा था कि हुसैन तलत बड़ा अच्छा खेल रहे हैं हम्माद बट के साथ, लेकिन दोनों बैटर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं रही और हम्माद बट को अब पवेलियन की तरफ वापस जाना पड़ेगा। और यही वो कामयाबी थी जो हम्माद बट एंड कंपनी को मिली। और जिस तरीके से मैं कह रहा था कि इन्हें सोचना पड़ेगा कामयाबी हासिल करने के लिए, और ये कामयाबी मिल गई। हुसैन तलत ने बॉल को खेला था लॉन्ग ऑफ की जानिब और ये 1 रन बन गए थे। और 1 रन बनने के बाद जब हल्की सी मिस फील्ड हुई, बल्कि ओवर थ्रो हुई क्योंकि फील्डर वहाँ पर मौजूद नहीं थे बैकअप के लिए, तो मिस कोऑर्डिनेशन हुई, दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे लेकिन बॉल विकेट की बद तैमूर खान के पास आई, जिन्होंने पलक झपकते के साथ ही स्टम्प्स को उड़ा दिया। और इसी तरीके से एक भारी नुकसान हुआ। हम्माद बट जो सेट थे वो पवेलियन वापस चले गए। अंडर 21 प्लेयर और ये शॉट मारा उन्होंने और छक्का और बड़ा ही कॉन्फिडेंट स्ट्रोक। और ये फैसल अकरम सोच में पड़ गए, शायद उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 19 साल याया आते ही अटैक करेंगे। और दिफाई अंदाज से खेले ज़रूर, लेकिन तेज़ी के साथ 1 रन मुकम्मल किया और इसी 1 रन के साथ अपने 50 रन भी यहाँ मुकम्मल किए हुसैन तलत ने। शानदार इनिंग्स हुसैन तलत की। गैलरी की जानिब अपना बल्ला उठाते हुए नजर आए और इस बार आउट हो जाएंगे। सॉफ्ट डिसमिसल, सीधा कैच दिया बॉलर के हाथों में और एक और विकेट यहां पर खो दी गनी गिलास ने। जी हाँ, बड़ी हिट की जानिब जाना चाहते थे यहाँ पे याह्या बिन अब्दुल रहमान। पीछे गिरी हुई गेंद थी, इसको लॉन्ग ऑन की जानिब खेलना चाहिए लेकिन इसको नीचे ना लग सके और एक आसान कैच दे बैठे। अपने फॉलो थ्रू में कोई गलती ना की यहाँ मोहम्मद मोहसिन ने और एक और विकेट हासिल करने में कामयाब हुई यहाँ पे पीटीवी की टीम। छठा नुकसान उठाया गनी गिलास ने। याह्या बिन अब्दुल रहमान पवेलियन वापस पहुंचे 11 रन बना के। गनी गिलास 162 6 विकेट के नुकसान पे। लेग साइड पे खेलने में कामयाब हुए नुमान अली और गैप तलाश किया। मिड ऑन से दौड़ते हुए जा रहे हैं हम्माद बट, क्या इस गेंद को रोकने में कामयाब हो जाएंगे? कोई मौका नहीं और गेंद जाती चली गई और टकरा गई बाउंड्री लाइन से। तो पहला चौका हासिल किया नुमान अली ने। कॉट बिहाइंड की अपील और अंपायर ने कहा ये आउट है। तो नुमान अली बहरहाल जो कि गए थे इसको खेलने के लिए और अपनी विकेट यहां पर खो बैठे, फ्रस्ट्रेशन का शिकार। और एक और विकेट गिरी है गनी गिलास की, विकेट नंबर 7। यह काफ़ी नाखुश नज़र आए नुमान अली अपने स्ट्रोक से। ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर गेंद थी और पड़ने के बाद बाहर की जानिब भी घूमी और इसको कट करने गए थे। काफ़ी
तेज बैट घुमाया, लेकिन मेजर डिफ्लेक्शन और एक अच्छा कैच कीपर ने अपने हाथ में महफूज किया। बिल्कुल नाखुश, क्योंकि उनसे उम्मीद थी कि वो क्रीज पे खड़े रहे थे और पार्टनरशिप यहाँ पे बिल्ड करते हुसैन तलत के साथ, लेकिन अब उनको भी सिर्फ 9 रन बना के पवेलियन की जानिब वापस जाना होगा। और इसी दौरान गनी ग्लास को हुआ 7वां नुकसान 177 के स्कोर पे। इस बार मजीद मुश्किल बढ़ सकती है। गेंद हवा में जा रही है और इसको अपने हाथों में महफूज कर लिया और इस तरह एक और विकेट, कीमती विकेट खो दी है गनी गिलास ने हुसैन तलत की सूरत में। 8वां नुकसान 181 के स्कोर पर। जी हाँ दानिश, और कहाँ हम बात कर रहे थे 300 की, 270 की, और अभी 200 रन भी नहीं बने और ये 8वीं विकेट का नुकसान उठाना पड़ा है गनी ग्लास की टीम को। बड़ी ही शानदार विकेट हासिल की हुसैन तलत की और टेलेंडर्स के साथ वो बैटिंग कर रहे थे। वो बैट शाह अब हमें ग्राउंड में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। हुसैन तलत 59 रन इन्होंने बनाए 81 बॉल्स पर, वापस जा रहे हैं पवेलियन की जानिब। और ये एक बार फिर से हिट लगाने की कोशिश की, लेकिन बोल्ड हो गए और ये तीसरी कामयाबी अली उस्मान की और 9वीं विकेट गवा बैठे गनी ग्लास की टीम। अली उस्मान ने 3 विकेटें हासिल की और 3 के 3 बोल्ड उन्होंने किए और बैटर्स उनको रीड ही नहीं कर पाए और तीनों बैटर्स उनके अगेंस्ट बोल्ड होके चलते बने पवेलियन की जानिब। जी हाँ बिल्कुल, और इस बार भी कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना और ये विकेट जो है वो बहरहाल हासिल करने में कामयाब हुए अली उस्मान। खुर्रम मंजूर काफ़ी देर से, खुर्रम इनफैक्ट शहजाद काफ़ी देर से कोशिश ये कर रहे थे कि दिफाई अंदाज से खेलें, लेकिन खुर्रम शहजाद का शायद सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। चाह रहे थे कि अब रन्स बनाने के लिए अपने शॉट्स खेलें, इस वजह से बोल्ड हुए और बोल्ड होने के बाद वापस लौटे। 189 पे 9 गनी गिलास। स्टम्प्स को एक्सपोज करते हुए ऊंचा शॉट यहां पर खेला है और ये कैच आउट हो जाएंगे। सो इस तरह उबैद शाह यहां पर अपनी विकेट खोकर गए और गनी गिलास की पूरी टीम 192 रन्स पे ऑल आउट हो गई है। अली उस्मान जिन्होंने 4 विकेटें यहां पर हासिल की हैं, 33 रन देकर अहम रोल प्ले किया यहां अपनी बॉलिंग लाइन के लिए। इनके स्पिनर्स सब कामयाब रहे, फैसल अकरम, अली उस्मान या फिर मोहसिन, और ये अपनी स्टम्प्स को एक्सपोज करते हुए खेले थे। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेलना चाह रहे थे लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इसमें आपको हुसैन तलत नजर आ रहे हैं, 59 रन उन्होंने बनाए 81 बॉल्स पर। मोहसिन रियाज ये स्टार्ट में बड़ा अच्छा खेले, 41 रन इन्होंने स्कोर किए 30 बॉल्स पर। और उसके बाद हमाद बट, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था, 23 रन उन्होंने बड़ा कॉन्फिडेंटली बनाए 27 बॉल्स पर, लेकिन वो रन आउट हुए तो उसके बाद फिर ये इनिंग्स संभल नहीं पाई और ये इनिंग्स बिखर गई और 192 पर ऑल आउट हो गए 41.1 ओवर्स में गनी ग्लास की टीम। और अगर हम बात करें पीटीवी की, तो पीटीवी की बड़ी डिसिप्लिन बॉलिंग थी, जिसकी वजह से ये स्कोर कार्ड हमें गनी ग्लास का मायूस कुन नज़र आ रहा है। बिल्कुल, लेकिन जहां बॉलिंग की बात करें वो यकीनी तौर पर पीटीवी की जो पूरी टीम है इस कारकर्दगी पर खुश होगी। अली उस्मान जो कि मैच के अब तक के हीरो रहे, 33 रन देकर 4 विकेट इन्होंने हासिल की हैं। बहुत ही खूबसूरत बॉलिंग का मुजाहरा किया और ख़ास तौर पे तैयब ताहिर और जिस तरह इन्होंने मोहसिन का आउट किया वो कमाल की डिलीवरीज थी। मोहम्मद मोहसिन ने 2 विकेटें हासिल की हैं 15 रन देकर, 1 विकेट हासिल की फैसल अकरम ने, और यूं 7 विकेटें इनके स्पिनर्स ने यहाँ पर हासिल की। अम्माद बट और जहांदाद खान ने भी एक एक खिलाड़ी को आउट किया।